द टाइम इज नाउ. यस, इट इज एंड ऑफ वो पीरियड जब हम चाहते हैं कि हम ब्रेक ले लें, बहुत सारा चीज करना है, हम ये सोचते वो सोचते इन द समर, but it is the Premier League that we wait for. Let's be real, we love our football and all sports, but EPL भाई अलग ही लेवल है. और time for the predictions. हाँ, आप लोग सोच रहे हो भाई why didn't I come earlier with the prediction stream? भाई बहुत सारा चीज बोल दिया ऑलरेडी, lot of live streams में, लेकिन to be specific मैं predictions नहीं दिया 1 to 20 जो होने वाला है, because I was waiting कि कहीं ना कहीं closer to the Premier League करते, क्योंकि you never know कई big transfers, and of course one certain club is wanting to get a big transfer. So let's see if some big transfers happen. While you're watching this video, do not forget to hit that like button and watch till the very end, क्योंकि हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं 20th to 1st. तो सबसे पहले 20th पर क्या बोल सकते हैं यार, लूटन टाउन. What a story. Great story. Compelling and rich. But let's be real, लूटन टाउन एक ऐसी क्लब है जहां पर मुझे नहीं लगता है they'll be able to withstand प्रीमियर लीग का भाई आते ही, लेकिन हाँ थोड़े मैचेस में अच्छा करेंगे, but the reality I don't see them getting anywhere above the relegation zone, और relegate भी नहीं भाई, bottom रहेगी of the table in my opinion. 19th, yes, a team जो वापस से आई है जैसे lot of other teams आई in the past, and that is Sheffield United, जो मुझे नहीं लग रहा that they have that, जो था ना Sheffield United जब लास्ट टाइम आई थी इन द प्रीमियर लीग, एक था कि भाई ये क्या आ गया, मतलब वाओ, मतलब आपको याद है भाई अलग ही ब्रांड ऑफ फुटबॉल. लेकिन अभी आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रीमियर लीग, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड और भी हाई हो गया प्रीमियर लीग का. तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीम जो प्रमोट हुई है विल बी गोइंग डाउन अगेन. 18th दो मैं तीसरा टीम जो प्रमोट हुई है उनको नहीं डालने वाला, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत दावेदार है, एंड वन ऑफ देम इज डेफिनेटली एवर्टन, क्योंकि एवर्टन हैव बीन फाइटिंग. लेकिन क्या मैं एवर्टन को डालने वाला नहीं, मैं डालने वाला हूं एक सरप्राइज, या नॉट इवन बोर्नमथ, नॉट इवन वेस्ट हैम, फॉर श्योर मैं डाल रहा हूं क्रिस्टल पैलेस. और हाँ, कहीं ना कहीं ये सरप्राइज है, शॉक है आप लोग के लिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यस सेलर्स पार्क में, लेकिन दैट्स नॉट इनफ. यू नीड प्लेयर्स, और भाई जाहा चले गए उनके तालिस्मान, तो बचा कौन भाई, ओली से वो भी निकलने वाले हैं. आई नो स्ट्राइकर्स काफी तगड़े हैं, जनरली तगड़ा एक लगता है झुंड, लेकिन विद हॉटसन देयर इज अ मैनेजर, कहीं ना कहीं डायनासोर फुटबॉल में देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से इस बार. और आई थिंक इट्स अ 1 year too many for Hodgson as a मैनेजर, और आई एम गोइंग देम टू बी रेलीगेटेड. यस, लंदन टीम भी है, कहीं ना कहीं राइवल बोल नहीं सकते फॉर चेल्सी, लेकिन वन ऑफ देम फॉर श्योर लंदन डार्बी तो कम हो जाएगा होपफुली. एक let's not take a piss here. I certainly was. I think you 17 पर भी मैं डालने वाला हूँ लंदन टीम. नो, आई थिंक एक टीम जो जस्ट अबाउट एस्केप करेगी रेलीगेशन इस बार होगी बोर्नमथ फिर से एस्केप कर जाएगी, लेकिन जस्ट अबाउट इन माय पर्सनल ओपिनियन. लास्ट के फ्यू वीक्स में काफी अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन लेट्स बी रियल दे डोंट हैव दैट क्वालिटी फॉर और भी बेटर करने के लिए. 17th अब इंटरेस्टिंग रहेगा, इज इट फॉरेस्ट या एवर्टन या मे बी वेस्ट हैम? नहीं, आई थिंक व्हाट, मैं जाऊंगा वुल्व्स. 16 सॉरी, तो वुल्व्स देखिए लोपेटोगी जस्ट लेफ्ट देम लाइक एक हफ्ता बचा यार प्रीमियर लीग के लिए, उस समय छोड़े एंड अभी तो भाई आई एम प्रीटी श्योर वुल्व्स हाँ ड्रॉज निकाल देगी कुछ, एंड दैट इज व्हाट वुल्व्स आर नोन फॉर. पोर्चुगीज बी टीम है, लेकिन आई डोंट थिंक इनफ 3 points होंगे, तो जस्ट अबाउट एस्केप करेगी वो भी, बट रेलीगेट तो नहीं होगी बिकॉज ऑफ द ड्रॉ पॉइंट्स लाइक आई सेड. और 15th कौन सी होगी भाई? 15th am I putting Everton? No, I'm putting Nottingham Forest. I think sounds likely Nottingham Forest रहेगी 15th, तो डाल देते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट को, क्योंकि यार काफी प्लेयर्स आ गए थे और डिसेंट एंड था उनका, लेकिन बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे. होपफुली दे विल सेटल फॉर देयर सेक, लेकिन क्वालिटी इतना भी ज्यादा नहीं है. हाँ, एक दो बढ़िया साइनिंग्स किया उन्होंने, लेकिन स्टिल आई एम नॉट श्योर दैट इज अ क्वालिटी फॉर देम टू प्रोग्रेस इवन फर्दर. 14th विल बी इंटरेस्टिंग. क्या मैं डालूंगा नया प्रोमोटर टीम बर्नली को, या मैं डालूंगा भाई अब तो एवर्टन डाल दे तू जा ना, मैं चला जाऊंगा. मैं चला जाऊंगा. मैं सचमुच चला जाऊंगा. चल. मैं जा रहा हूं. नहीं, मैं डालूंगा वेस्ट हैम. अनदर लंदन टीम इज हियर, और वेस्ट हैम मैं बोल रहा हूं क्योंकि यस इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्ट करोगे कि यार डेक्लन राइस को बेचा है, वी विल रीइन्वेस्ट, लेकिन भाई बहुत कम रीइन्वेस्ट किया अभी तक, तो एटलीस्ट एज ऑफ द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो. और पकेटा शायद जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं क्वालिटी नहीं रहेगी फॉर बिग मैचेस इन माय ओपिनियन कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बी. लेकिन डेविड मॉयस इतना भी खराब नहीं है, आई थिंक एस्केप तो कर जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दे कैन मैनेज द फैक्ट कि वो लोग यूरोपा लीग में भी खेलेंगे ऑन थर्सडे नाइट्स और कंपेयर टू कॉन्फ्रेंस लीग लेट्स बी रियल यूरोपा लीग थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा. व्हाट अबाउट द टीम विच जस्ट अबाउट इज अबव वेस्ट हैम? अब यहाँ पर हो सकता है मैं बर्नली को डालू,
ठीक है, हो सकता है एवर्टन को भी डाल सकता हूँ, क्वाइट पॉसिबल। चल झूठा नहीं, आई एम गोइंग विद सरप्राइज ब्रेंटफोर्ड। आई एम नॉट सीइंग कि ब्रेंटफोर्ड का इतना अच्छा सीजन रहेगा। अनदर लंदन क्लब बाय द वे, यस, जस्ट सेइंग। चेल्सी के लंदन डार्बीज भाई बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट एनीवे आइवन टोनी का आप रिप्लेस नहीं कर सकते इजीली। आइवन टोनी जो सस्पेंडेड है फॉर गुड फ्यू मंथ्स, ठीक है, और फिर जनवरी में भी शायद सोल्ड हो जाएंगे, और डेविड राय भी चले गए, तो कहीं ना कहीं बोथ एंड्स ऑफ द पिच इश्यू रहेगा। आई नो, जैसे मैंने बोला था क्रिस्टल पैलेस का स्क्वाड तगड़ा है मतलब फिजिकली, बट मुझे नहीं लगता थॉमस फ्रैंक के टैक्टिक्स के साथ एवरीवन कैन जस्ट विन इट यार। ऐसा भी बढ़िया मैनेजर नहीं है, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, दैट्स इट, राइट। तो मैं बोलूंगा ब्रेंटफोर्ड अभी सस्टेन करने के लिए दे हैव टू इन्वेस्ट लिटिल बिट मोर, और शायद वो नहीं कर पाए उस लेवल पर, और इसलिए शायद मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर ऑन द 13th पोजीशन। 12th विल बी अ सरप्राइज फॉर मेनी, और यस एब्सोल्युटली मैं बोल रहा हूँ एवर्टन। अब आए ना लाइन पे। यस, काफी इंप्रूव करेगी एवर्टन, लेकिन एवर्टन एज अ क्लब इज ऑलवेज अ मिड टेबल क्लब, वी ऑल नो दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं एवर्टन फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड ओवर द इयर्स, लेकिन रियलिटी ये है कि शॉन डाइश इज अ पर्सन जो आपको ड्रॉज देगा, ठीक है, इधर उधर सरप्राइज विंस भी देगा अगेंस्ट बिग टीम, सो दैट इज इनफ फॉर देम, ठीक है। साइनिंग्स बहुत नहीं हो रही, लेकिन शॉन डाइश बीइंग देयर इज की फॉर एवर्टन टू बी देयर, मेरे ख्याल से 12 पोजीशन पे, और आई थिंक इंप्रूवमेंट तो होगी लास्ट सीजन से, लेकिन इतनी क्वालिटी नहीं है जैसे मैंने बोला, एंड शॉन डाइश बॉल डज नॉट गेट यू नो दोज विक्ट्रीज वीक इन वीक आउट भी। तो 12th इज आई थिंक फेयर इनफ फॉर देम कंसीडरिंग उनका फैन बेस भी। और यहाँ पर सरप्राइज 11th में डाल रहा हूँ बर्नली। I disagree. भाई साहब, टीम इज प्रमोटेड एंड पुटिंग इन 11th। आई थिंक बर्नली काफी इंप्रेस की थी इन द चैंपियनशिप लास्ट सीजन, काफी, आई नो चैंपियनशिप बट स्टिल, एंड कंपनी इज प्लेइंग सम वेरी गुड फुटबॉल। आई नो मार्टिसन अभी आ गए चेल्सी, एंड होपफुली चेल्सी में रहे, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन बर्नली इज अ टीम जहां पर आपको दिखेगा अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस कंपेयर टू द अदर प्रमोटेड टीम्स, और वो एक रहता है, एक टीम जनरली अच्छा करती है जो भी प्रमोट होती है ना, यूजुअली, नॉट ऑलवेज, लेकिन हाँ बर्नली इज दैट टीम मेरे लिए इस बार, और 11th इज अ वेरी गुड फिनिश फॉर देम, और लाइकली भी लग रहा है जनरली स्पीकिंग। 10th बॉटम ऑफ द टॉप हाफ कौन रहेगा यार, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। एनीवे दिस इज जस्ट अबाउट एक और लंदन टीम डाल लो, फुलहम। आई थिंक फुलहम 10th इज अबाउट फाइन उनके लिए। हाँ, मार्को सिल्वा जा सकते थे, विलियन जा सकते थे, लेकिन आई थिंक दे आर कीपिंग मेनी ऑफ द प्लेयर्स, बट हिमेनेज कैन ही डू द जॉब? नॉट रियली, सच में बोलूं तो इज नॉट दैट लेवल ऑफ प्लेयर जो थे 2-3 साल पहले। फिर भी मैं बोलता हूँ इनफ क्वालिटी है। पालिनिया विल कम बैक आफ्टर इंजरी मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद, तो वो की रहेंगे, और वो जा नहीं रहे, विल बी की इवेंचुअली माय ओपिनियन। 9th इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज अब ये टीम से आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार वाओ क्या था लास्ट सीजन भाई, मे बी दिस टाइम दे माइट चैलेंज फॉर द टॉप 5। आई वुड से ब्राइटन लास्ट सीजन दे पंच्ड अबाउट द वेट, काफी अच्छी टीम है देखने में, लेकिन भाई आई विश कि देखने में अच्छी होती टीम, हर एक टीम अच्छी करती है, वैसे नहीं होता। तो ब्राइटन इज नॉट दैट भाई एज मच एज डिजर्व भी, आपको जो पता ही है ब्राइटन चेल्सी के पास राइवलरी, लेकिन विदाउट एनी राइवलरीज कंसीडर्ड मैं बोलता हूँ ब्राइटन का, बिकॉज यूरोपा लीग है, और द फैक्ट इज मैकलिस्टर इज गॉन, और मैं बोल रहा हूँ कैसेडो आने वाला है बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो, मे बी इज ऑलरेडी सेट फॉर चेल्सी, होपफुली आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं तो आप ट्रोल करोगे, आई नो दैट, इट्स ओके। वेलकम ऑल द हेटर्स एंड लव यू ऑल एज वेल, और भाई आप लोग भी लाइक बटन दबा दीजिए मीनवाइल, डू नॉट फॉरगेट वी हैव टू होप ऑफ दैट। लेकिन हाँ, तो ब्राइटन का जनरली आई डोंट थिंक इट्स बैड यार, कम ऑन, दे आर स्टिल देयर इन दैट टॉप 10, तो आई थिंक काफी अच्छी पोजीशन रहेगी। हाँ, लेकिन यूरोपा लीग में अच्छा करेंगे, उस पर आएंगे बाद में। बट व्हाट अबाउट द टीम व्हिच कम्स 8th कौन सा रहेगा भाई? ये रहेगा सेम एज लास्ट सीजन, पुटिंग स्पर्स आउट देयर। What? Tottenham Hotspur? Topspur? No. What's that? you never heard of them? No. क्या बोल रहे हो जनता, आप लोग बोलिए। पोस्टेकोग्लू बॉल, आई थिंक इट बी ओके, मतलब ऐसा नहीं खराब नहीं खेल रहा है। इनफैक्ट स्पर्स फैंस आर हैप्पियर कि अभी अच्छा फुटबॉल देखने को भी मिलेगा, बट द रियलिटी इज हैरी केन जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट भी, क्योंकि बहुत सारा उन्होंने साइनिंग्स भी आई थिंक किया इन टर्म्स ऑफ मनी दे स्पेंट, तो प्रेशर तो होगा, और पोस्टेकोग्लू न्यू मैनेजर कमिंग इन नो मैटर व्हाट, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स भी है। मैडिसन, वैन डे वेन, विकारियो, वेलिस, फिलिप्स, सोलोमन, क्वाइट गुड साइनिंग्स, और एंडोम्बेले या लो सेल्सो में से एक शायद रहे इन द स्क्वाड, सो दैट्स अबाउट 7 ins, और अबाउट 3 आउट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्गले, विंग्स और लुकस मोरा। बट हैरी केन जैसे मैंने बोला इज ह्यूज, वो भी जाने वाले, लुक्स लाइक इट, और हॉयबियर शायद जाए एज वेल। तो आई थिंक बैलेंस इज नॉट टू बैड, बट 182 million नेट
182 million net spent, that's a bit too much in my opinion, and that's a pressure bringing on वाला चीज. लेकिन हो सकता है टरेमी आ जाए to replace Harry Kane, maybe Vlahovic even, because Chelsea तो लगता है इंटरेस्टेड नहीं है. बट हाँ 7th भी भाई, like 8th मैं बजा रहा हूँ, same team as last year. Emery ball यार, Emery देखो ड्रॉ मर्चेंट के नाम से बहुत फेमस थे, you know, when he was in of course Villarreal days, right? लेकिन जनरली मैं बोलता हूँ जो साइनिंग्स रही ना एस्टन विला की, some of the best साइनिंग्स रही है. आप अगर देखो तो वैल्यू फॉर मनी, तो आई थिंक वो बढ़िया करेंगे. और हाँ, इस बार एस्टन विला आर इन द कॉन्फ्रेंस लीग, आई अंडरस्टैंड, इसीलिए वो साइनिंग्स किए, राइट? दे विल मैनेज इट, माय ओपिनियन. अगेन मैं से नहीं बोल रहा बहुत अच्छा कर देंगे, काफी मैचेस होंगे वहां पर, सरप्राइज देंगे वो लोग, दैट दे विल बीट सम बिग टीम्स. लेकिन at the same time, because of Conference League, they might lose some teams. So I think 7th is about fine, considering उनका जो squad size और quality, और of course Emery is a key factor. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. लेकिन हाँ, टॉप 6 अब यहाँ आ जाता है इंटरेस्टिंग. टॉप 6 में 6 किसको डाल रहा हो यार? 6 डाल रहा हो न्यूकासल. आई थिंक यू कैन नॉट से कि कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो रहा है उनका परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट सीजन 4th to 6th. लेट्स बी रियल, न्यूकासल जब आप नए ओनरशिप लिए थे, यू न्यू दैट आपको नहीं मिलना है proper Champions League football for the first 2 years, but you are getting it this year, और that might be an Achilles heel. कहीं ना कहीं वो Champions League वापस से 20 साल बाद में will not be easy. हम देखते top teams भी struggle करती है in the Champions League weeks यार, playing on the weekend as well as midweek, और वहां पर न्यूकासल भाई किस खेत की मूली है. As much as they've done some good signings, don't get me wrong, Tonali and co of course from AC Milan, फिर भी मैं बोलता हूँ उतना basically quality नहीं in the backups compared to the main team, और वहां पर थोड़ा सा हो जाता है उनका problem. But I think 6th is not a bad place at all. Newcastle it's quite good आज के दिन में. लेकिन हाँ, top 5 will go to the Champions League the following season. तो अब ये crucial है 5th position guys, बहुत controversial हो सकता है, but शायद मैंने hint किया in some of the streams, and I think I stick to that even closer to the transfer window, and that is closer to the Premier League rather. Liverpool, yes, Liverpool देखो Klopp का Liverpool scoring goals for fun in pre-season, but उनका डिफेंसिव मिडफील्ड अभी भी इशू है. अगर आ भी जाता लाविया, बाइजेटिच इज आउट फॉर फर्स्ट 2 months. आई थिंक दिस इज डेफिनेटली ऑन, क्योंकि यूरोपा लीग फुटबॉल के साथ विद अ स्मॉलर स्क्वाड साइज, डेफिनेटली सोबोस्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग, बहुत एक्सपेंसिव भी है. मैकएलिस्टर भाई पीनट्स में बाई किया, 42 million खाली फॉर लिवरपूल. बट कॉनर ब्रैडली कुड बी अ स्ट्रेंज कमबैक बिकॉज ही इज अ यंग राइट बैक जो काफी अच्छा खेला है इन प्री सीजन, सो ही कुड बी यूजफुल, स्पेशली जब ट्रेंट मिडफील्ड में खेले, अगर वो खेले मिडफील्ड में. लेकिन हेंडरसन, कार्वालियो, फबिन्यो, केटा, मिलनर, फर्मिनो, ऑक्सलेड चैम्बरलिन, कैल्विन रामसे सब लोग छोड़कर गए. तो भाई कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं होगा स्क्वाड साइज, थोड़ा सा और 2-3 लोग तो करना चाहिए था इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन एफएसजी जाने यार 51 million नेट स्पेंड, नॉट एट ऑल हाई, लेकिन इतना भी बुरा नहीं भाई. फ्लॉप है लिवरपूल, यू नो हाउ दे आर एनफील्ड, सो 5th इज अ फेयर कॉल इन माय ओपिनियन. आप लोग बोलिएगा, लेकिन यहाँ पर प्लेसमेंट में गलती कर दी भाई. लेकिन ये है यूरोपा लीग में डाल रहा हूँ इन दोनों को, ठीक है. एंड नाउ 4th आ जाते हैं यार. 4th कौन सा, इंकी पिंकी पंकी हो जाए? नहीं, चेल्सी है. यस, आई वुड हैव लव्ड टू पुट आवरसेल्व्स इन द टॉप 2, लेकिन रियलिटी ये है कि नहीं, हम 4th रहेंगे. क्यों? क्योंकि एक तो भाई हमने साइनिंग्स बहुत ज्यादा किए हैं, बट उससे भी ज्यादा हमने बेचे हैं, तो इतना से चेंजेस होता है. अलॉन्ग विद पॉच कमिंग इन, डेफिनेटली विल टेक इट्स टाइम, ठीक है. तो एकदम आइडियल सिचुएशन में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट इंप्रेसिव रहे हैं प्री सीजन 100%, इसलिए मैं टॉप 4 में डाल रहा हूँ. काफी इंप्रेसिव रहे. इनफैक्ट हैविंग सेड दैट, प्री सीजन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था इंकुंकू, इज इंजर्ड. अब वो ही वाज अ टॉप साइनिंग एज वेल, 60 million, क्या ही बोले चेल्सी थिंग्स. तो अगर वो इंजर्ड नहीं रहता फॉर 3-4 months जो सुनने में आ रहा है, then maybe मैं चेल्सी को डालता टॉप 2 में भी, you know, or maybe even top 3. But Disasi, Jackson, Leslie Ugochukwu, अब देखते हैं Flavia comes in, और Caicedo hopefully will come in for sure. Or if you're going for someone like a Tyler Adams, Sanchez, by the way, is a good goalkeeper backup. Washington, Martson, I think are youngsters. Washington especially जो अभी आया है, because of you know the Nkunku injury, हो सकता है first half of the season में हम उसको खिलाए थोड़ा बहुत on the bench, or then you know maybe let him on loan. I don't know if you agree, क्योंकि Broja can be the second choice and Washington can be the third choice after Jackson of course. Malo Gusto भी आया है, yes he was signed earlier, but Colwill like a new player, तो काफी सारा है यार, मतलब टैलेंट तो काफी है. बट अगेन जैसे मैंने बोला 17 प्लेयर्स बाहर जा रहे, 17 प्लेयर्स. एंड अगर आप काइसेडो और लाविया और मे बी इवन ओलिसे या कुडुस को काउंट करते तो अराउंड 12 न्यू साइनिंग्स होंगे. तो आई थिंक टाइम लगेगा यार, बट ईदर वेज आई थिंक आई एम हैप्पी. -42 million है उनका नेट स्पेंड अभी. Nice. As things stand and people say we spent, wow. Anyway, let's go with Arsenal. What is going on here? Shock. नहीं, आर्सेनल है मेरे ख्याल से, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी अदर टीम कम्स टू माइंड. रीजन बीइंग क्योंकि आर्सेनल, जैसे मैंने बोला काफी टीम्स के बारे में, कोर उनका चेंज हुआ है.
ग्रानिट जाका गोइंग, डेक्लन राइस कमिंग, काई हावर्ट्स आए, काई हावर्ट्स तक मिडफील्ड में खेलते तो शायद मैं उनको सेकंड देता, लेकिन अभी फर्स्ट 2 महीने के लिए ही इज गोइंग टू प्ले एज अ स्ट्राइकर एंड वी ऑल नो कितने गोल्स मारेंगे वो एज अ स्ट्राइकर, एज मच एज आई डोंट हेट हिम एज मच एज सम पीपल डू। लेकिन हाँ, अब गैब्रियल जेसस डिपेंड्स ऑन व्हेन ही इज कमिंग बैक। टिम्बर इज अ गुड साइनिंग, बहुत वर्सेटाइल है। राया क्यों साइन किया पता नहीं, दो अच्छा साइनिंग है, और उनके आउटगोइंग्स इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं गए, बट लाइक आई सेड, आप अगर 228 मिलियन का नेट स्पेंड करते हो तो बहुत प्रेशर आता है मेरे बाप। प्लस चैंपियंस लीग में 7 years बाद they have qualified, so they will want to play the first team there as well, तो कहीं ना कहीं it will take its toll। तो थर्ड इज जस्ट अबाउट राइट, और अभी भी कुछ आउटगोइंग्स है उनकी बाकी है फॉर श्योर। बट हाँ, सेकंड मैन सिटी का ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मजाक। मैनचेस्टर यूनाइटेड, यस, देखो प्री सीजन अच्छा नहीं गया होगा, फेयर इनफ, डजंट मैटर, क्योंकि उनका जैसे कोर, मैंने बोला आर्सेनल का चेंज हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोर ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जो यस बहुत सारे आउटगोइंग्स है उनके, ऑलरेडी शायद 7-8 आउटगोइंग्स हो गए और भी होने वाले हैं, विच इज ऑन द वे, तो करीबन 15 आउटगोइंग्स हो जाएंगे इफ यू काउंट एवरी प्लेयर, ठीक है। लेकिन 5 इनकमिंग जो है वो क्वालिटी इनकमिंग्स है, हॉयलैंड, माउंट, ओनाना एंड लुक्स लाइक भाई पवार्ड और अमराबात, तो अच्छा रहेगा इन ओपिनियन। हो सकता है टोडीबो भी आ जाए इफ नॉट पवार्ड, एंड गोलकीपर बैकअप भी आएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो एक फर्स्ट टीम को हाई कर रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और प्लस जो कोर है वो रहा है, अभी भी है। 168 मिलियन नेट स्पेंड हो चुका है अभी तक, तो काफी हाई है, बट आई थिंक ओवरऑल it's worth it, क्योंकि एरिक टेन हाग will get them to the next level, and which is second for now। मैन सिटी यार, मैन सिटी देखिए यार, obviously the strongest team let's be real, क्योंकि मैं सोचा था बहुत चेंजेस होंगे, बट इतने चेंजेस नहीं हुए। स्टार्ट तो वही विंडो में किया था, भाई ये क्या हुआ, रियाद माहरेज जा रहा है, ये क्या हुआ भाई, ये लिंक है, बर्नार्डो, काइल वॉकर, बट गुंडोगन भी चला गया। कम चेंजेस इज समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर देम। व्हाई? बिकॉज इस बार अगेन डेप फैक्टर इज ऑलवेज देयर, ठीक है। और ग्वार्डियोला आ रहा है, क्वालिटी जो आ रहे हैं ना, दैट इज रियल क्वालिटी। कोवाचिच, यू नो दैट, चेल्सी फैन, एग्जैक्टली यू रिलेट टू मी, तो दैट इज देयर एज वेल। तो आई थिंक जनरली स्पीकिंग दे आर कीपिंग द क्वालिटी, वो एक सबसे बड़ी विक्ट्री, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी विनिंग इट। सो कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस मैन सिटी, बट वो अभी तो पिक्चर बाकी है ब्रो, because we have to watch it, and yes, join us for the watch along and more of the weekend, and आज भी हम लाइव होंगे as always, a fan channel for all to see। सब लोग आपका भी कमेंट दीजिएगा, आपको क्या लगता है कौन कहाँ रहेगा, कितने पानी में कौन, और like button, not forget। See you guys।